हेलो एस्पिरेंट्स। तो नीट 2025 में अब सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं या उससे भी कम ही बचे हुए हैं। तो अब आप में से मोस्टली का जो सिलेबस होगा वो अपने अंतिम चरण पे होगा, या फिर कुछ का फिनिश भी हो गया होगा, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो फरवरी के एंड तक सबका सिलेबस फिनिश हो चुका होगा। ठीक है। तो अब जो आपकी प्रिपरेशन का पूरा बेसिस होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों पर होगा। सबसे पहला टेस्ट देना, उसका एनालिसिस करना, दूसरा उसका रिवीजन करना। ठीक है। यही दो चीजें होती है, टेस्ट, उसका एनालिसिस और फिर रिवीजन। तो रिवीजन के ऊपर तो मैंने कुछ वीडियोस में डिस्कशन कर लिया था, लेकिन आज की जो पूरी वीडियो है वो टेस्ट पे डेडिकेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप टेस्ट देने जाते हो तो एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए कि कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस पहले करने कौन से बाद में, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के ऊपर सारी बातें करेंगे। साथ ही साथ ओएमआर फिलिंग का जो तरीका है ना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, इवन खुद का भी है मेरा, कि जनवरी तक मुझे पता ही नहीं था। मैं पेपर सॉल्व कर लेता था, सब कुछ करता था, तैयारी अच्छी रहती थी, सब ठीक रहता, बट कभी ओएमआर गलत भर देता था, कभी ओएमआर भरने का वक्त ही नहीं मिलता, कभी कुछ हो जाता। मतलब ओएमआर रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इवन मैं नीट में जहां पे बैठा हुआ था, मैंने देखा कि मेरे लेफ्ट साइड में जो एक बंदा बैठा हुआ है उसने अपना पूरा फिजिक्स का ओएमआर भरा ही नहीं था, सब छूट गया था उसका टाइम की वजह से। तो ओएमआर फिलिंग के बारे में भी आज की वीडियो में एक अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ताकि ओएमआर फिलिंग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है। तो दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हो तो क्या सच में मेरी वीडियोस से कुछ फायदा होता है या नहीं। मतलब मैं इंप्रूवमेंट के लिए अपने पूछ रहा हूं। ठीक है। तो चलते हैं आज की वीडियो पे। सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो एग्जाम में जो आपको टाइम मैनेज करना होता है ना, सबसे पहले तो बिल्कुल अच्छे से सो के आया करो, दिमाग फ्रेश रखा करो। एग्जाम में पहले पहुंचो, 20 मिनट पहले पहुंचो, 15 मिनट पहले पहुंचो। पानी पी लो, तो वॉशरूम की जरूरत पड़ेगी, वॉशरूम जाओ, आराम से हल्के होके सीट पे बैठ जाओ, पूरा सेटल हो जाओ। ठीक है। अब एग्जाम टाइम का मैनेजमेंट ये होना चाहिए कि सबसे पहले तुम बायो रखो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ये यूजुअली सबको पता और सब ऐसे ही करते हैं। ठीक है। अब बताने वाला हूं मैं आपको एक 3 राउंड्स की स्ट्रेटजी। मैंने खुद भी यही फॉलो किया था। मतलब स्टार्टिंग में तो ये फॉलो नहीं करता था, लेकिन मेरे टीचर ने ये बताया मुझे। ठीक है। कमलेश पांडे नाम था उनका। तो उन्होंने ये बताया मुझे, बट मैंने पहले पहले ध्यान नहीं दिया था। बट बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये स्ट्रेटजी सच में बहुत अच्छी है। ये जेई वालों की स्ट्रेटजी थी, बट नीट वालों पे बहुत अच्छे से काम किया इसने। ठीक है। तो मैंने इसे यूज किया, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। 3 राउंड्स स्ट्रेटजी ये होती है कि सबसे देखो, सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के हैं। अगर तुम 5 मिनट दे के एक क्वेश्चन कर रहे हो या 5 सेकंड दे के टिक कर दे रहे हो, दोनों में ही तुम्हें 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। मान लो 5 मिनट वाला तुमने सॉल्व किया, गलत हो गया तो -1 भी, तो ज्यादा दुख होगा। लेकिन 5 सेकंड में अगर -1 मिले तो ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि तुमने उतना टाइम नहीं दिया था। ठीक है। तो टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए सबसे पहले राउंड में ये करो कि फर्स्ट राउंड में उन क्वेश्चंस को करो जो कि बिल्कुल आराम से हो जाए। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड, जैसे बायो के क्वेश्चंस वो हो जाते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस हो गए। या फिर केमिस्ट्री में आ जाओ तो 1 मिनट तक लग सकता है, फिजिकल के कुछ क्वेश्चंस 1 मिनट तक ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आ रहे हैं, तुम्हें पता है कि ये मुझसे होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, तुरंत करो, तुरंत टिक करो, तुरंत आगे बढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन हाँ हो गया, सेकंड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे करते जाओ, ओएमआर में फिल करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ठीक है, ऐसे होता गया। तो तुमने ऐसे बायो कर लिया, केमिस्ट्री पे आए, वैसे ही तुमने देखा, उसके बाद तुमने उसको भी फिल करते गए, करते गए, करते गए। फिर उसके बाद वही है जो तुरंत हो जाए तुमसे, जो ज्यादा टाइम ना ले, जिसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, जो तुम्हें पक्का पक्की मार्क्स दे के ही जाए, वैसे क्वेश्चंस तुम उसी वक्त उसको करते जाओ, भरते जाओ, करते जाओ, भरते जाओ। फिजिक्स में आ गए, फिजिक्स के क्वेश्चंस हो सकता है 1 मिनट ले जाए, याद मैक्सिमम 2 मिनट। ठीक है। 2 मिनट वाले क्वेश्चंस तक को तुम फर्स्ट राउंड में ले लो, ताकि तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस मार्क्स दे सकते हैं आराम से, वो सारे क्वेश्चंस तुम कर लो। फिजिक्स में भी अगर 2 मिनट तक कोई क्वेश्चन ले रहा है तो आराम से तुम कर लो, ताकि 2 मिनट्स के सारे क्वेश्चंस तुमसे हो जाए। लेकिन ये याद रखना कि फर्स्ट राउंड में हर वो क्वेश्चन करना जो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल कंफर्म हो, आराम से हो जाए, चाहे वो 5 सेकंड ले, चाहे 2 मिनट तक ले, उन सारे क्वेश्चंस को आराम से कर लेना। ठीक है। इससे फायदा क्या होता है मैं बताता हूं तुम्हें। मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि फर्स्ट राउंड करने के बाद मुझे ये फील होता था कि हाँ चलो, 600 मार्क्स, 580 मार्क्स, 550 तक अब मेरे हैं, मेरी जेब में आ चुके हैं। तो इतने कंफर्म है कि 600 आ रहे हैं मेरे। अब आगे जो कर रहा हूं मैं 600 प्लस में जा रहा हूं।
मेरा अब कम नहीं हो रहा। ये जेई में ऐसा होता है कि इतने कर लिए मैंने, अब 100 तो आ गए हैं मेरी जेब में, अब जो आ रहे हैं वो प्लस जा रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी बहुत काम की होती है, क्योंकि पेपर में ओवरऑल तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। लास्ट लास्ट तक क्या होता है, मान लो तुम पेपर सॉल्व करते जा रहे हो, करते जाओ, अचानक से एक क्वेश्चन ने 5 मिनट ले लिया, तुमने टिक कर दिया, 5 मिनट दे दिए, अब अचानक से घबराहट होने लगती है कि अरे यार पेपर तो बहुत बचा रह गया, 5 मिनट मैंने इसे दे दिया, अब क्या होगा, और इस डर में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी खत्म हो जाता। ठीक है, ऐसे चेन बन जाता है, और चेन बनते बनते पूरा पेपर खराब हो जाता। इसलिए सबसे अच्छी चीज है कि जो आ रहा है तुम्हें, जो कम टाइम लेगा उससे पहले करो, क्योंकि सिंपल सा, सब तो सेम ही मार्क्स देने वाले हैं, 4 मार्क्स। इसलिए बोल रहा हूं सबसे पहले वो करो जो तुम्हें आराम से पता हो। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड राउंड पे। सेकंड राउंड पे वो क्वेश्चंस करो जो कि तुमने फर्स्ट राउंड में छोड़े थे, जो तुम्हें आता था, जो तुमने छोड़े थे, और वो 2 मिनट से ज्यादा ले रहे थे। मोस्टली ये फिजिक्स के ही क्वेश्चंस होंगे, या फिर केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, बायो के इक्का दुक्का क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे तुम सॉल्व कर लो सेकंड राउंड में। ठीक है, सेकंड राउंड में तुमने सॉल्व कर लिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें फॉर्मूला याद होते हैं, तुम्हें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स इधर उधर होते हैं, बट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन सेकंड राउंड में सॉल्व कर लो। ठीक है, ऐसी सारे क्वेश्चंस को सेकंड राउंड में सॉल्व कर लो। फर्स्ट राउंड में तुम्हारे 600 तक मिल जाएंगे, सेकंड राउंड में आते आते 630 40 ऐसे मिल जाएंगे। तो ओवरऑल तुम्हारे 600 प्लस तो आराम से बन ही जाएंगे। अगर मान लो फर्स्ट राउंड में 550 लिए तुमने, तो 600 तक तो बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तुम एक बार अप्लाई करके देखना। थर्ड राउंड में वो क्वेश्चंस करना जो कि तुम्हें नहीं आता, जिसमें तुक्का मारने की जरूरत पड़ जाए, जो कि तुम्हें लगे कि अरे यार कॉन्सेप्ट पढ़ा तो था कहीं लेकिन याद नहीं आ रहा है। ये हो सकता है ABCD, ऐसा बी लग रहा है मुझे, वो मार दिया। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जाता है, बचना चाहिए नेगेटिव मार्किंग से। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर 4 क्वेश्चन तुम गलत करते हो तो -4 हुआ। मान लो कि एक उसमें से सही चला गया, तो ये +4 देगा, ये -3 देंगे, तो +1 का बेनिफिट हुआ ना मुझे। तो मैं ऐसे सोचकर चलता था और ऐसी स्ट्रेटजी लेकर चलता था। इसलिए मैं थर्ड राउंड भी रखता था, जिसमें मैं वैसे क्वेश्चंस करता था जिसमें तुक्का मारना पड़े, जिसमें, और इवन ये थर्ड राउंड मैजिकल होता है, तुम्हें आ जाएंगे क्वेश्चंस जो नहीं भी आते थे वो भी आ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा राउंड होता है ये। तो ये तीनों राउंड को ध्यान में रखना, और पेपर को अगली बार जब सॉल्व करना तो ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, हो सकता है पहले पेपर में तुम्हें ये थोड़ा सा डामाडोल लगे, क्योंकि पहली बार तुम अप्लाई करोगे, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा ऊपर नीचे लगे, बट दूसरी बार तीसरी बार ऐसे करते करते तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा देगा। ये सच में बहुत फायदा देगा। अप्लाई करके देखना, तुम मॉक टेस्ट में अप्लाई करना, अच्छा लगे तो नीट में भी अप्लाई कर लेना, सिंपल सी बात है। ठीक है, सेकेंड बात जो थी हमारी वीडियो का, वो है OMR फिलिंग। तो OMR फिलिंग मैं पहले ही बता चुका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो 3 वेज होते हैं OMR फिलिंग के। तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने भी स्टार्टिंग में OMR सबसे पहले भरना शुरू किया था, कि पहले पूरा पेपर कर लेता, फिर OMR भरता। पूरा पेपर किया, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, फिर पूरे को भरा। बहुत ज्यादा टाइम लेता था, कभी कभी OMR छूट जाता था, कभी कभी पेपर छूट जाता, कभी कुछ हो जाता। तो OMR बहुत बेकार आइडिया था ये, कि पूरा पेपर करो पूरा पेपर चाहो, बहुत बेकार आइडिया था। कभी कभी OMR फिलिंग, कभी कभी क्या, मोस्टली OMR फिलिंग गलत हो जाती थी। ठीक है, फिर दूसरी बार दूसरा मेथड में लेके आया कि एक सेक्शन करता हूं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 होता है, सेक्शन A सेक्शन B। तो अब शायद नहीं होता, अब के मॉक टेस्ट में शायद एक ही सेक्शन में काम तमाम, ऑप्शनल नहीं है ना अब। तो सेक्शन A सेक्शन B। तो पहले में मैं क्या करता था कि बायो का पूरा किया, उसको भरा, केमिस्ट्री किया उसको भरा, और फिजिक्स किया उसको भरा, ऐसे करने लगा। इसमें भी क्या होता था कि मैं बोलता था A3 का A4 का B 5 का C, ऐसे भरते भरते 6 का D, और वो भरा गया 7 पे। तो ऐसे तो एक सीक्वेंस गड़बड़ाई, और फिर मैं 100 क्वेश्चन भरने गया और 9 जगह ही नहीं बची, मतलब लास्ट क्वेश्चन भरने जाओ और जगह ही नहीं बची OMR में। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये सारे मेथड्स में बहुत सारी खराबी आती है। ये 2 मेथड बताए ना, कि पूरा पेपर करो भरो, या फिर सेक्शन करो भरो, बहुत खराबी होती है इसमें। इसमें 5-5 करके भी भरोगे ना तो भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। बहुत मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, सब में कुछ ना कुछ खराबी लगती है मुझे। लास्ट वाला जो मेथड था, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और मैंने इसको ही नीट में भी अप्लाई किया था, वो था करो भरो का। करते जाओ भरते जाओ, करते जाओ भरते जाओ, एक क्वेश्चन किया भरा, किया भरा, किया भरा, वो बहुत अच्छा मेथड था। ठीक है, उसी को मैंने लास्ट भी अप्लाई किया, नीट में भी यही किया था मैंने। ठीक है, इस मेथड में सारी चीजें तुम्हें फायदे में है, तुम्हें टाइम भी कम लगेगा, तुम्हें मतलब कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कभी OMR फिलिंग गलत नहीं होगी, कभी भी नहीं गलती होगी तुमसे, आराम से कभी भी नहीं गलती होगी। बस दिक्कत इसमें यह होती है कि तुम्हारा आंसर आया 6, तुम्हें पता है कि ये एम्फीबियन है,
लेकिन तुम्हारे कंफ्यूजन या फिर तुम्हारे अपने ऊपर ट्रस्ट ना होने के चलते में तुम क्या करते हो कि अरे नहीं यार पता नहीं है, इसको लास्ट में भरूंगा। यही यही जो ट्रस्ट वाला इशू आ जाता है कि नहीं यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसकी वजह से तुम ओएमआर लास्ट में भरते हो। तो तुम्हें बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि हाँ ये आंसर जो मैं मार्क कर रहा हूं वो सही है, तब तुम मार्क कर पाओगे करो भरो में। क्योंकि एक बार तुमने भर दिया तो वो आंसर फाइनल है। हो सकता है तुम्हें आधे घंटे बाद पता चला ओ यार इसका तो आंसर ये था, तो वो गया वो टाइम। ठीक है, यही जो कॉन्फिडेंस है ना, ये जब तुम में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आया, वो भरा मैंने, तो फिर समझो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो ये कॉन्फिडेंस लाने के बाद ही तुम ये मेथड बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, ये करो भरो वाला। ठीक है, तो मैं कहूंगा यही मेथड सबसे बेस्ट है, और इसी मेथड से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा। तुम्हारे कॉन्फिडेंस बनने से ये मेथड नहीं आएगा, तुम्हारे इस मेथड को अप्लाई करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओएमआर फिलिंग का बेस्ट मेथड है। वो एग्जाम की स्ट्रेटजी 3 राउंड्स वाली, ये दोनों चीजों को अपने ध्यान में रखो जब भी टेस्ट में जाओ। हो सकता है पहले टेस्ट में तुम्हें थोड़ा सा हार्ड लगे, दूसरे में थोड़ा हार्ड लगे, बट तीसरे में जाकर चौथे में जाकर तुम जब इसे अप्लाई करोगे ना, डेफिनेटली तुम्हारे पहले वाले मेथड से अच्छे ही रिजल्ट्स आएंगे इसमें। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने सोचा ये शेयर कर दूं। ठीक है, बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन हो, टेलीग्राम है मेरा, उसका ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना, या फिर वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।